इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री, ये आपका दूसरा पेपर है यानी सेकंड पेपर, ठीक है। और ये देखिए 2021-22 का मैं पेपर आपको दिखा रहा हूँ जो हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। 4 प्रश्न आपको करना था, लेकिन अब आपको 2023 में 5 प्रश्न करना है। सभी 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का अंक समान है। यूनिट 1 यानी इकाई 1 पर आपको क्या पढ़ना है, कौन सा प्रश्न आपको तैयार करना है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक सूत्रों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यह प्रश्न जो है हर बार आता है, इस प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है। प्राचीन इतिहास के अध्ययन में साहित्यिक सूत्रों का क्या वर्णन रहा, किस प्रकार से इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उनके बारे में आपको जो भी साहित्यिक रामायण महाभारत ये जो भी साहित्यिक सूत्र हैं इनके बारे में आपको जान लेना है, ठीक है। वेद वेदांग उपनिषद, इनसे भी हमें तो यही तो हैं साहित्यिक सूत्र जिनसे हमें जो है भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती, ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए अथवा इसमें दे दिया है, क्या दिया कि प्राचीन इतिहास भारतीय लेखन में पुरातात्विक सूत्रों के महत्व की विवेचना की। भैया मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि आप जो है इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए, कई बार ये प्रश्न आया है, ठीक है। और फिर 2 प्रश्न तो आपको तैयार ही करना है। अगर अच्छे से आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, नहीं तो आपके पढ़ने का मतलब क्या। अब देखिए यूनिट इकाई 2 में आपको षोडश महाजन यानी 16 महाजनपद पदों के बारे में टिप्पणी आती है, ठीक है। 16 महाजनपदों के बारे में टिप्पणी आ जाएगी, या आपसे पूछ लेगा अथवा, देखिए अथवा पूछेगा आपसे बिंबिसार के काल में महापद्मानंद तक के जो है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का विवरण कीजिए। तो इनमें से 2 प्रश्न भी अगर आप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये 16 महाजनपद भी आ जाता है और बिंबिसार भी आ जाता है, तो अगर ये 2 प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लेंगे अच्छे से, तो आपका काहे अगर मान ले तो कि भाई इसे 16 जनपद बदल दे, इसके जगह पर दूसरा इस बार प्रश्न कर दे, तो फिर भी आप जो है ये बिंबिसार वाला आपको पता चल जाएगा, पूरा जो है बिंबिसार का जो साम्राज्य है। तो इन पर आपको 2 प्रश्न बिल्कुल इन्हें तैयार कर लो अच्छे से, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इकाई 3 पर आ जाइए। इकाई 3 पर आएंगे तो अशोक के धम्म की विशिष्ट तत्वों का निरूपण कीजिए, ठीक है। अशोक के धम्म की विशेषताएं लिखिए, ये भी आपसे पूछ लेगा कि अशोक के धम्म की विशेषताएं कीजिए, ठीक है। या देखिए आपसे पूछ लिया है, या मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। यानी जो मौर्य साम्राज्य है उसका जो है किस प्रकार से पतन हुआ, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और देखिए इधर आया इकाई 4 में पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का विवरण करिए, ठीक है। या जो है कनिष्क प्रथम की तिथि के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको बताना। तो बस आपको ये 2 प्रश्न तैयार कर लेना है, पुष्यमित्र और कनिष्क। एक इनमें से आपका कोई ना कोई फंस जाएगा, 5 प्रश्न आपको तैयार करना है। तो देखिए जो महत्वपूर्ण थे वो मैं आपको बता दिया हूँ। अब ये जो द्वितीय प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ प्राचीन इतिहास का, इतने प्रश्न अगर आप एक बार समझिए, पूरे प्रश्न में आपको अंसाल से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आप इतने प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आप क्यों घबरा रहे हैं किस बात। बाकी उतने भी अगर आप तैयार किए तो कोई आपको दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। देखिए ये पूछा ही है, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक अध्ययन के साहित्यिक सूत्रों का वर्णन करिए। फिर आपको दूसरा प्रश्न है महापद्मानंद की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न है भारत में सिकंदर का आक्रमण व उसका प्रभाव बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। या पूछ सकता है आपसे अशोक के धम्म की विशेषताएं बताइए। 7 वाहनों की उत्पत्ति और मूल निवास स्थान बताइए। गौतमी पुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। कुषाणों की संस्कृत उपलब्धियों का विवरण दीजिए। 16 ये देखिए 16 महाजनपदों पर निबंध लिखिए, यानी उन पर आपको लिखना है। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय और पतन के कारण बताइए, जैसे कि अभी आपसे पूछा ही है। पुष्यमित्र शुंग की जीवन चरित्र और उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। कनिष्क प्रथम की उपलब्धियों का विवरण या तिथि बताइए। 16 महाजनपदों पर निबंध, ये 16 महाजनपद बहुत महत्वपूर्ण है आपको। तो 16 महाजनपद, बिंबिसार से महापद्मानंद
के उत्कर्ष पर एक निबंध लिखिए। तो 16 महाजनपद तैयार कर लीजिए भैया। इधर आप चंद्रगुप्त मौर्य पकड़ लीजिए, ठीक है। और इस पर आपको पकड़ना है, ये 2 प्रश्न इधर पुष्यमित्र और कनिष्क, इन्हें जो है पकड़ लेना है। और ये आपको साहित्यिक सूत्रों का वर्णन कीजिए। इतने प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते तो आसानी पूर्वक कर ली जाएगी, ठीक है। इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना, जो भी आपके मित्र हैं उनसे बताना जरूर है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमः संस्कृताय।